गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर एक नया टॉपिक के साथ। मैं लेके आया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर। हमें डैश खाली स्थान रिस्पेक्ट आदर सम्मान हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को और हमारे शिक्षक को, गुरुजनों को करें, इस टाइप को बोला जा रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? विल, शैल, आउट टू और मे हैव टू। तो विल होगा क्या? वी के साथ विल नहीं आता है। कब आता है? जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए, बहुत धमकी चमकी दिया जाए, तब वी के साथ विल आता है। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन वी शैल, शैल आ सकता है लेकिन गा आगे गया आगे क्या? ये फ्यूचर सिंपल में आएगा या फिर मॉडल में आएगा क्या? नहीं। जैसे हम लोग अपने शिक्षक, अपने पेरेंट्स और शिक्षक को क्या करेंगे? आदर सम्मान करेंगे, ऐसे बोला जा रहा है क्या? नहीं। ये अपने शिक्षक को या फिर अपने माता पिता को आदर सम्मान करना क्या होता है? एक ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी होता है, जिसको हम लोग आउट टू में यूज करते हैं। आउट टू मतलब हमें करना चाहिए। शुड, इसका सेंस, इसका जगह क्या आता है? हो सकता है शुड लगा सकते हो, आउट टू की जगह शुड लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? सी। ठीक है, हमें करना चाहिए, अपने अपने माता पिता और गुरुजनों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या? मे हैव टू होगा क्या? नहीं। मे शायद करना, शायद होगा, शायद वाला तो होगा नहीं। शायद मे हैव टू, शायद हम लोग को करना पड़े, ऐसा होगा क्या? करना पड़ेगा? नहीं, शायद हम लोग को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आंसर में? सी। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है let us sit down dash the shade of a tree for some times। ठीक है, हमें बैठने दो डैश shade of a tree for some times, पेड़ के छांव के नीचे कुछ समय के लिए। हमें बैठने दो पेड़ के छांव के नीचे कुछ समय के लिए, बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिलो, दूसरा इन, थर्ड बीनीथ और फोर्थ इनसाइड। ठीक है, तो बिलो होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिलो का यूज हम लोग किसी के नीचे के लिए यूज करते हैं। क्या नीचे? कम के लिए, लेस देन के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास नंबर कम है, मेरे मार्क्स कम आए, मेरे पास अमाउंट पैसा कम है, उस सेंस में बिलो का यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये या फिर 100 रुपये से कम पैसा है, तो आई हैव बिलो 100 रुपीज़। या फिर मेरे को कम मार्क्स मिला, आई गॉट बिलो 99 मार्क्स, ये बोल सकता हूँ। तो इस सेंस में बिलो का यूज होता है, नंबर या फिर अमाउंट को कम बताने फिर बिलो के सेंस में, नीचे के सेंस में यूज करते हैं बिलो का। अब बीनीथ, देखो बीनीथ का यूज देखते हैं। बीनीथ क्या है? किसी के नीचे। तो यहाँ पर सैड तो पहले से दे दिया, तो हम लोग सैड के नीचे बैठते हैं क्या? नहीं। यदि मान लो सैड नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते थे? बीनीथ को लगा सकते थे। लेट अस सिट डाउन बीनीथ ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम्स, हमें बैठने दो पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ पर सैड है, तो ये मान लो सैड, ये मान लो पेड़ का छाया है, तो उसके नीचे बैठते हैं क्या? पेड़ के छाया के नीचे नहीं, पेड़ के छाया में बैठते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन। यहाँ बैठे, यहाँ बैठ के बैठे, पेड़ के छाया में बैठते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर हम लोग का इन। ठीक ना? लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम्स। इनसाइड क्यों नहीं होगा? इनसाइड देखो कोई एक घिरा हुआ जगह, प्लेस, या फिर कहीं घर हुआ, कहीं जगह हुआ, कोई कहीं जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, बस ट्रेन, तो उस सेंस में वो लोग इनसाइड होता है। तो इनसाइड होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लिक। ठीक है, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। और प्लीज़ कमेंट करें, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जरूर आप मेरे को कमेंट करें। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाने की और कोशिश करूंगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन। ठीक है, आप भाग्यशाली हैं, यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हैं कि डैश, यहाँ पर दिया डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन, आपके पास है एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान और एक ओबीडियंट आज्ञाकारी सन है पुत्र, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर फोर आगे क्या? फोर मतलब के लिए होता है, किसी रीजन फोर के लिए। ठीक है, वही है जैसे आई नीड मनी फॉर बाइक या फिर फॉर फी, इस टाइप का होगा क्या? नहीं होगा। ऑफ होगा क्या? यू आर फॉर्चुनेट ऑफ मतलब का के सेंस में आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑफ भी नहीं होगा। इन होगा क्या? इन हो सकता है, होगा। यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट सन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर नंबर? इन। ठीक है, आपके पास जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं? इंटेलिजेंट है और ओबीडिएंट है, आप ये बोला जा रहा है।
नेक्स्ट टू होगा क्या, नहीं, हम लोग एंडिंग पोजीशन को दिखाने के लिए टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर, टू एंडिंग प्लेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो टू होगा क्या, नो, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर, मदर हैड prepared 20 biscuits. Raj ate all of them. Therefore, mother called him a dash. जो मम्मी ने 20 बिस्किट्स बना चुकी थी, उसमें से राज ने सभी को खा लिया बोला जा रहा है, और therefore इसीलिए मम्मी उसको क्या बुलाई, क्या कहा, क्या मम्मी ने बोली उसको, ठीक है ना, गॉटर। गॉटर होगा क्या, गॉटर मतलब क्या होता है, गॉटर मतलब उकसाने वाला, उत्तेजित करने वाला, कोई गलत काम करने के लिए या फिर कोई उकसाने के लिए, कुछ उटपटांग सा काम करने उकसाने वाले को बोलते हैं क्या, गॉटर, ठीक है। नीडी के जरूरी, जरूरत वाला होगा क्या, नहीं, उसको जरूरत नहीं था, जरूरी, नीड कोई चीज़ को जरूरत होती है, घर कपड़ा मकान बोलते हैं, नीड जरूरत है, एजुकेशन, ये सब नीड के सेंस में आएगा, ठीक है। ग्लूटन, ये वर्ड है ग्लूटन, ग्लूटन मतलब क्या, पेटू, जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेटू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 20 तो खा दिया बिस्किट्स, पेटू है, मतलब अधिक से खा दिया, बहुत ज़्यादा खा दिया, सबको खा दिया, सबके लिए बनाई थी मम्मी, अब सबको खा गया हो, जैसे बात है पेटू बोलेगी, आप लोग भी ऐसे क्यों होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है ना, डाइजेस्ट, ठीक है ना, डिजेस्टर, ऑप्शन की दिया है अपना डाइजेस्टर दिया है, ठीक है। तो डाइजेस्टर हो गया क्या, नहीं, जो पचाने वाला, डाइजेस्टर क्या बोलते हैं, पचाने वाला, तो पचाने वाला क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट, हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हैं, नाखुश है, डैश द एग्जाम रिजल्ट बोलता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन यहाँ पर। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब वही बोला मैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ उसके लिए, ठीक ना, आई विजिट फ्रॉम, या फिर आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम, वो बताया था एग्जाम्पल, वही बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा क्या, नहीं, हटा दो। इन, इन होगा क्या, देख लेते हैं, इन हो सकता है, नहीं, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड इन द एग्जाम, एग्जाम में इन मैं के सेंस में आता है, नहीं, या फिर टाइम एम के लिए होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा, या फिर बड़े प्लेस के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। इन विथ, विथ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विथ, जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। जब आता है तो उसके उसी के लिए हम लोग डिसअपॉइंटेड है, जो रिजल्ट है उसी की वजह से, तो विथ हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर सी। ये क्यों नहीं होगा, डी, अबाउट टू, अबाउट, अबाउट मतलब लगभग या फिर के बारे में होता है, ठीक ना। मेरे पास अब जैसे आई हैव अबाउट 100 रुपीज़, मेरे पास लगभग 100 रुपीज़ है, या फिर आई नो अबाउट महात्मा गांधी, ये बोल सकते हो, तो मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, या फिर मेरे पास लगभग 100 रुपये हैं, तो अबाउट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ही वॉज assured by his friend dash every type of help in an emergency, वह जो है उसके फ्रेंड के द्वारा आश्वासन दिया गया, उसे सुनिश्चित किया गया कि एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी, कि वह किसी भी टाइप के हेल्प में, इमरजेंसी के समय में हेल्प करेगा, किसी भी टाइप का, इमरजेंसी के समय में किसी भी टाइप का हेल्प को वो करेगा। एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी, कहने का मतलब इमरजेंसी के समय कोई भी टाइप का हेल्प हो, मॉनेटरी, मेंटलिटी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो हेल्प, ठीक है, हेल्प करेगा, इस हेल्प करेगा बोल के उसके फ्रेंड द्वारा आश्वासन दिया गया है, ये बोला जा रहा है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है विथ, अबाउट, बाय, ऑफ, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको एक क्लिक करना है। तो विथ मतलब के साथ होता है, बता दिया हूँ मैं, विथ मतलब के साथ। तो ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड विथ एवरी टाइम, के साथ होगा क्या, नहीं, के साथ कोई साथ इसके जा रहे हैं, नहीं, साथ नहीं होगा, कोई साथ आते हैं जाते हैं करते हैं, या फिर कोई चीज़ सामान है लेके आ रहे हो, इस सब के में विथ होता है, तो विथ नहीं होगा। अबाउट बता दूँ मैं, अबाउट मतलब के बारे में, लगभग के सेंस में, तो ये भी नहीं होगा। बाय, बाय मतलब के द्वारा फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई साधन के लिए उसकी जगह यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया हम लोग का, डी, ऑफ। तो ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑफ। तो ही वॉज एश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी, तो ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 7 नंबर में आते हैं। 7 में क्या बोलता है, आर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज when we decided to buy milk from the milkman। हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है, हमारा जो मंथली खर्चे हैं डैश बाय 500, वो क्या आ जाएगा 500 रुपीज when he decided to buy milk from the milkman। जब वो लोग डिसाइड किए कि मिल्कमैन से, दूध वाले से दूध खरीदेंगे, ठीक है, कितना वो लोग दूध खरीदेंगे तो 500 रुपये क्या हो जाएगा बोला जा रहा है, 500 रुपये कुछ हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन में आपको भरना है, क्या हो जाएगा लिफ्ट अप। पहला ऑप्शन क्या है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप मतलब किसी चीज़ को हम लोग उठा रहे हैं, या फिर किसी के कैरियर उठ रहा है, किसी ग्रोथ हो कैरियर को वो हो रहा है, या फिर कोई चीज़ वजन सामान को उठा रहा है, ठीक ना, उस सेंस में हम लोग लिफ्ट अप का यूज़ करते हैं। ग्रो अप, ठीक ना, सॉरी ग्रीव अप, किसी का कद बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, उस सेंस में हम लोग ग्रो का ग्रीव है, तो उसके पास सेंस ये पास पार्टिसिपल है, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे क्या, नहीं हम लोग को उम्र कद नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है शॉर्ट अप, ठीक है, शॉर्ट अप मतलब क्या, अचानक तेजी से ऊपर बढ़ जाने, फिर अचानक तेजी से बढ़ना, इसके लिए हम लोग यूज होता है। तो जाहिर सी बात हम लोग मंथली खर्चा में क्या जाएगा, दूध लेंगे तो 500 रुपये अचानक से बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात अचानक बढ़ जाएगा 500 रुपये। और गॉट अप, ठीक ना, गॉट अप मतलब क्या होता है, जब हम लोग सुबह उठते हैं सो कर उठते हैं, उसके लिए, ठीक ना, गॉट अप, गेट अप बोलते हैं ना, गेट अप सो कर उठ जाए, सो कर उठो, उसका है गॉट अप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर शी, ठीक है, शॉर्ट अप, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोलता है, डैश द पीपल लुक्ड वेल इनफ बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेस वर फिल्ड विद डिसअपियर। डैश द पीपल लुक्ड वेल इनफ, जो पीपल हैं लोग जो हैं अच्छा दिखते हैं, पर्याप्त मतलब अच्छा खासा दिखते हैं, ठीक ठाक दिखते हैं बोला जाए, लेकिन बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली, लेकिन जब हम किसी को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, करीब जाते हैं, पास जाते हैं और उससे ज़्यादा जानने लगते हैं, तो वन सो दैट देयर फेस वर फील्ड विद डिसअपियर, तो हम लोग को दिखता है कि उनका फेस डिसअपियर होने लगता है, फिर उनका वास्तविकता हमें पता चल जाता है। कहने का मतलब ये जो हम लोग पहले देखे थे वो अलग, और जो हम उनकी वास्तविकता जाने फिर उनको बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके देखें तो उनका जो पहले वाला जो नजरिया था उड़ जाता है, मतलब गायब हो जाता है, फिर बोल सकते हो अलग हो जाता है, बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया है ऑन फर्स्ट साइट, दूसरा एट फर्स्ट साइट, तीसरा एट फर्स्ट लुकिंग, चौथा एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऑन फर्स्ट साइट होता है क्या, नहीं होता है, एट फर्स्ट साइट होता है, फ्रेजल वर्ड, ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक ना, एट फर्स्ट साइट होता है पहली नज़र में, ठीक है। आपने गाना सुना भी होगा, पहली नज़र में क्या जादू कर दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया, गाना सुने कि नहीं, तो वही है पहली नज़र में, ठीक है। तो एट फर्स्ट साइट द पीपल लुक्ड वेल इनफ, पहली नज़र में किसी को दिखते हैं तो जैसी बात है लोग अच्छे लगने लगते हैं, दिखते हैं, जब उनको धीरे धीरे जानने लगते हैं तो उनके वास्तविकता, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनके सब पता चलता है, तो वही बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, एट फर्स्ट साइट। आगे देख लेते हैं एट फर्स्ट लुकिंग होगा क्या, नहीं, एट फर्स्ट लुकिंग तो आईएनजी फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण का, परीक्षण का जो भी ऑब्जर्व करता हूँ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, बोलता है द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस, द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस, वर्क क्या है, काम है, डैश खत्म कर दिया कुछ, क्या होगा, ही लेफ्ट हिज ऑफिस, उसका वह अपना ऑफिस छोड़ दिया, तो क्या लगता है ऑन, क्या लिया है यहाँ पर, ऑन बीइंग फिनिश्ड, ऑन बीइंग फिनिश्ड, तो क्या ऑन बीइंग फिनिश्ड, ऑन बीइंग फिनिश्ड, वह द वर्क ऑन बीइंग फिनिश्ड होगा क्या, नहीं, ठीक है, ऑन बीइंग तो होगा ही नहीं, कर रहा, ठीक है। ये बीइंग फिनिश्ड मतलब क्या, पैसिव कंटिन्यूअस को दिखा रहा है ना, कंटिन्यूअस को दिखा रहे हैं, इस टाइप का नहीं दिख रहा है, ये वॉइस का कंटिन्यूस दिखा है तो नहीं है, कंटिन्यूस है ही नहीं, खत्म करने के बाद ही लेफ्ट ऑफिस करेगा, ये भी देखो पास्ट टेंस में, इधर सेकंड, इसका जो सेकंड लाइन है बोल सकते हो, या फिर उसका सेकंड क्लॉज है, ये अपना पास्ट में है। तो हैविंग बीन ओवर, हैविंग बीन ओवर होगा क्या, ओवर मतलब ज़्यादा के सेंस में होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। हैविंग कंप्लीटेड होगा क्या, नहीं, हम लोग का पैसिव में होना है, पैसिव आएगा यहाँ पर, हैविंग कंप्लीटेड होगा क्या, नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का डी बच गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्या देखो हैविंग बीन कंप्लीटेड, काम खत्म करने के बाद, वर्क, ठीक है, यहाँ पर पैसिव आएगा, वर्क को, काम को खत्म किया जा रहा है, नहीं कि मैं खत्म हो रहा हूँ, इससे पैसिव आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है।
तो हैविंग बीन कंप्लीटेड द वर्क, हैविंग बीन कंप्लीटेड काम खत्म करने के बाद ही लेफ्ट हिज ऑफिस, उसने अपना ऑफिस को छोड़ा या फिर वहां से निकला, ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं हम लोग को देख लेते हैं एक बार। 10 बोलता है ही वॉज नॉट अ मैन, वह एक इंसान नहीं था, डैश इंटेलिजेंट, ठीक है ना, डैश इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ठीक ना, वह इंसान नहीं था, वह एक इंसान नहीं था, इंटेलिजेंट, बीच में डैश दिया तो क्या होगा, बीच में देखते हैं। बोलता है पहला ऑप्शन क्या है? एब्सेंट ऑफ, ही वॉज नॉट अ मैन, एब्सेंट ऑफ इंटेलिजेंट, एब्सेंट ऑफ होगा क्या? एब्सेंट ऑफ इंटेलिजेंट नहीं, ठीक है। एम्प्टी ऑफ होगा क्या? खाली करना, एम्प्टी मतलब खाती, कोई बर्तन वर्तन कोई जगह के लिए हम लोग बोलते हैं, नहीं ये भी एम्प्टी नहीं होगा। लैकिंग ऑफ होगा क्या? लैकिंग ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी फॉर्म क्या होगा ही नहीं, ही वॉज नॉट अ मैन, लैकिंग ऑफ ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डी, डी में क्या है? डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड ऑफ, डिवाइड मतलब क्या है? से वंचित रहना, रहित, ठीक ना, ही वॉज नॉट मैन डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंट मतलब वह इंसान था जिसके पास सेंस नहीं था या फिर वंचित था, वो इंटेलिजेंट का, बुद्धिमान का, तर्क का, उसके पास वंचित था या फिर नहीं था, ये बोल सकते हैं। तो क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? डी। ठीक, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें और प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे और उत्साह मिले और अच्छे अच्छे से वीडियो में बना कर लेके आऊँ आप सभी के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।